आंटी, कमाल घर पर है क्या? नहीं तो कहाँ गए? मुझे क्या पता। क्या मतलब वो घर आए ही नहीं क्या? आया था फिर कहीं चला गया। आपको बता कर नहीं गए वो? मुझे तो कुछ बताकर नहीं गया, ना कमाल और ना किरण। क्या मतलब किरण भी घर पर नहीं? हाँ, मैं दोपहर को थोड़ी देर सो गई थी तो कुलसुम ने बताया कहीं वो भी बाहर चली गई। हैरत है। किस बात पर? किरण के बाहर जाने पर? मुझे किरण से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कमाल के यूं मुझे ना बताकर जाने पर मैं हैरान जरूर। ठीक से दबाओ जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है? मिठाई लाई हूँ। किस खुशी में? ऑफिस का पहला दिन था ना, तो सोचा वापसी में मिठाई लेती हूँ। कितने की आई है? 500 की, आधा किलो। 500 की? जी। हाँ, 500 ज़ाया कर दिए। सुनो, वो पीले वाली बूंदी होती है वो ले आती। इतने पैसे जाया करने की क्या जरूरत थी? 500 रुपए में 2 वक्त की हंडिया बन जाती है। मेरा दिल कर रहा था इसलिए लेकर आई हूँ। ये कहो ना, तुम्हारा अपना दिल कर रहा था। ट्यूशन के बच्चे आते ही होंगे, थोड़ा सा आराम कर लो। छोड़ो इन चोंचलों को। अच्छा सुने, सारा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? देर से आएगी, कह रही थी सहेली के घर जाना है। सारा रोज रोज अपनी सहेली की तरफ क्यों जाती है? तुम्हें क्या मसला है? मुझसे पूछ कर गई है? इसलिए क्योंकि वो किसी सहेली की तरफ नहीं गई, वो एक लड़के से मिलने गई है। तुम्हें किसने कहा? मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा है लड़के के साथ। अल्लाह, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या हो रहा है मेरे घर में? पहले बड़ी हाथ से निकली, अब छोटी भी निकले जा रही। अम्मी, मेरा जिक्र कहाँ से आ गया? तुम्हारा जिक्र तो आएगा। मैं तुम्हें समझाती थी ना, छोटी बहन है घर में, ख्याल कर लो, उस्मान से मत मिला करो। अम्मी, उस्मान मेरा मंगेतर है, होने वाला शौहर है वो मेरा। होने वाला शौहर है ना? हुआ तो नहीं ना? देख लिया अब तूने, सारा भी तेरे ही नक्शे कदम पर चल रही है। जो तूने किया वो भी वही कर रही है। अच्छा ठीक है, उसको मेरी नकल करने का बहुत शौक है ना, आप उसकी मंगनी करवा दें पहले। आने दो, करती हूँ मैं उससे बात, तोड़ती हूँ आज उसकी टांगे में। या अल्लाह, सारी आजमाइशें मेरे लिए लिखी हैं तूने, मुझे तो यही लगता है। काले मिठाई मुझे नहीं खानी। सुभान कितनी कॉल। हेलो, कहाँ है आप? मैं बाहर हूँ। क्यों? किसके साथ? आ रहा हूँ थोड़ी देर में घर। क्यों अभी नहीं कमाल? अभी हम लोग डिनर पे जा रहे हैं। आप किरण के साथ हैं? हाँ, किरण के साथ हूँ। क्या कर रहे हैं आप किरण के साथ? बाहर आए थे किसी काम से। किस काम से आए हैं आप? काम था ना। कमाल, मैं आपको कह रही हूँ फौरन घर आए, फौरन। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। क्या हुआ है? कुछ नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? घर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? मेरा तो डिनर का प्लान था। मेरा तो नहीं था ना। आंटी ने भी कहा था कि डिनर करके आना। तो किसी और दिन चले जाएंगे। सबाहत, किस पे इतना चिल्ला रही थी?
अरे कुछ बोलो। कमाल पर। वाह, शौहर पे चिल्ला रही हो और फकर से उसी की माँ को बता रही हो। वजह जान सकती हूँ? जी, क्योंकि वो इस वक्त किरण के साथ। तो इसमें इतना तैश में आने की क्या जरूरत है? तो इसलिए आंटी, क्योंकि वो मुझे बताकर नहीं गए। जरूरी नहीं समझा होगा। और ये कोई इतनी अहम बात भी नहीं है। अगर वो किरण के साथ चला गया है, बीवी को जरूरी नहीं हर बात बताई जाए। आंटी जी, आपके लिए अहम नहीं होगा, क्योंकि ससुर जी के इंतकाल को ना बरसों हो चुके और आप बेवा हैं। लेकिन मेरे शौहर जिंदा है, उनकी परवाह के साथ साथ उनकी खबरगिरी भी मैंने ही करनी है। Is everything okay? हाँ हाँ, फाइन। Are you sure? अस्सलामुअलैकुम मम्मी। रुको, कहाँ गई थी? आपको बताया तो था कि दोस्त के घर जाऊंगी। झूठ बोल रही है मुझसे। आप मुझे थप्पड़ क्यों मार रही है? कहाँ थी? झूठ क्यों बोलूंगी? मैं दोस्त के घर ही गई थी अम्मी। दोस्त लड़की थी या लड़का? कैसी बातें कर रही हैं? शफक ने तुम्हें अपनी आंखों से किसी लड़के के साथ देखा है। शफक आप इधर? बताओ, कौन था? किसके साथ थी? मम्मी, मेरी दोस्त का भाई था। उसको छोड़ने आया था तो बस 2 मिनट बात की थी मैंने उससे। 2 मिनट बात की है तूने? दफा जा यहाँ से। शक्ल गुम कर ले अपनी। टांगे तोड़ दूंगी तेरी इस वक्त में। दफा जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। सहेली का भाई था। तुझे तो मैं बताती हूँ। आप किरण के साथ गए और मुझे बताया ही नहीं। जाना पड़ गया था मुझे। क्यों जाना पड़ गया था? मजबूरी ही समझ लो। क्या मजबूरी? किरण बीमार हो गई थी जो उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे आप। क्या हो गया सबा, बस कर दे। मुझे एक बात बता, ऑफिस से आप घर ही क्यों आए? किरण ने कॉल करके बुलाया होगा ना आपको। अम्मी ने बुलाया था मुझे। आंटी ने? हाँ, अम्मी ने फोन करके बुलाया था। पर आंटी तो कह रही थी कि उन्हें इल्म ही नहीं कि आप घर कब आए थे। वो ऐसा नहीं कह सकती, आपको सुनने में गलतफहमी हो गई होगी। मेरी एक बात आज गौर से सुन लिया, आइंदा ऐसा हरगिज नहीं होगा। कैसा ना? अब मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। मैं पहले कभी गया हूँ आपको बताए बगैर? किरण के साथ भी नहीं जाएंगे। आप फिर से मुझ पर शक कर रही हैं? हाँ, कर रही हूं मैं शक। बीवी हूं मैं आपकी, मोहब्बत कर सकती तो शक नहीं कर सकती क्या? जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उस पर एतबार भी करते हैं। बहुत डर लगता है मुझे, मेरा एतबार टूट ना जाए कहीं। अरे नहीं टूटेगा आपका एतबार, मैं प्रॉमिस करता हूं। और दोबारा किरण के साथ भी नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। आंटी आए बैठे ना। कर ली शॉपिंग? जी आंटी, बहुत सारी शॉपिंग की मैंने। दिखाती हूँ आपको। कैसे है? प्यारा है। मेरी चॉइस है। कमाल ने तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। बस वो ऐसे ही है। ऐसे थे तो नहीं, अब हो गए होंगे। चलो, तुम्हें आराम से शॉपिंग तो करने दी ना। जी, लेकिन फिर एक कॉल आ गई, फिर कहने लगे कि घर जाना है। सब खैरियत तो है ना? क्या ऑफिस से कॉल आई थी? मैं जानती हूँ किसकी कॉल थी। किसकी कॉल थी? सबाहत की। लेकिन सबाहत क्यों इतनी इमरजेंसी में बुलाने लगी कमाल को? अब बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, कहीं तुम मेरी बात का बुरा ना मान जाओ। जी, मैं क्यों माइंड करूंगी आपकी बात को? बात यह है कि सबाहत बहुत चक्की तबीयत की है। तो फिर क्या हो गया?
इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। उसकी इस आदत की वजह से कमाल हर वक्त उससे डरा रहता है। तुमने आज खुद भी देख लिया होगा। ठीक कह रही हैं आप। बीवियां शक करती हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि शौहर अपनी मर्जी से जिंदगी भी ना गुजार सके। अब कमाल तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता था, उसने खुद मुझे कहा था। कमाल ने कहा था? हाँ, लेकिन सब बात की एक फोन कॉल की वजह से उसे घर आना पड़ा। कोई बात नहीं आंटी, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। अच्छा किया बल्कि बता दिया, मैं आइंदा एहतियात भी करूंगी। कोई एहतियात की जरूरत नहीं। सब बात की तो आदत है। तुम जिस तरह मर्जी जाओ इस घर में रहो, कमाल से हंसो बोलो, घूमने फिरने जाओ। अब हम सबात की वजह से अपनी जिंदगियां तो नहीं बदल सकते। लेकिन सबात को मेरा कमाल से फ्रैंक होना बुरा लगता है। अरे लगता है तो लगे, तुम बिल्कुल परवाह ना करो, मैं सब संभाल लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। ओके आंटी। अच्छा चलिए मैं आपको और चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये परफ्यूम लेकर आई हूँ मैं। वाह, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है ना इसकी, बल्कि अगर आपको अच्छा लग रहा है ना आप भी ले लें। ये देखिए। आपने अम्मी को बताया था क्या? कि मैं बाहर किसी लड़के से मिलने जाती हूँ? मैंने ये नहीं कहा था। तो क्या कहा? मैंने कहा था कि तुम्हें मैंने किसी लड़के के साथ बाहर देखा है। आप वहां पर किसके साथ थी? सारा मेरे साथ बराबरी करने की जरूरत नहीं है। मेरा और उस्मान का मामला कुछ और है। तो फिर आप भी अम्मी से मेरी शिकायतें लगाना छोड़ दें, क्योंकि मेरा और शयान का मामला भी अलग है। तुम अम्मी से भी जाके ऐसी जबान दराजी करो ना जैसे मेरे साथ कर रही हो। वैसे भी तुम्हें कौन रोक सकता है? जाओ बताओ अम्मी को कौन लड़का था, क्या कर रहा था तुम्हारे साथ। बता दूं, उनको भी बता दूंगी जब वक्त आएगा। मुझे बताओ कौन था वो लड़का। आपको क्यों बताऊं? बड़ी बहन हूं तुम्हारी, तुम्हारे फायदे की ही बात करूंगी। मेरा फायदा तो आप सोच भी नहीं सकते, कि आपको तो सिर्फ अपना फायदा नजर है और दूसरों का नुकसान। कितना गलत सोचती हो तुम मेरे बारे में। गलत तो मैं पहले सोचती थी आप भी। मुझे लगता था आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन असली चेहरा तो आपका अभी सामने आया है। सारा एक नए रिश्ते की वजह से तुमने हम सबको गलत कह दिया। क्योंकि पुराने ताल्लुक अब सिर्फ मतलब परस्त हो गए और कुछ नहीं। आंटी क्या करती फिर रही हैं? क्यों, क्या हुआ? आपने कमाल को खुद ऑफिस से कॉल करके बुलाया और मुझे कह रही थी कि आपको इल्म ही नहीं। भाई उम्र ज्यादा हो गई, मुझे कुछ याद नहीं रहता। आंटी आखिर आप क्या करना चाह रही? मैं क्या चाह रही हूँ? अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपसे पूछती। जो मैं चाह रही हूँ ना, बहुत जल्दी तुम्हें पता लग जाएगा। आप मुझसे क्या इतनी नफरत करती हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें प्लान करी? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात, वरना आप कमाल को ऑफिस से कॉल करके ना बुलाते, और अगर बुला ही लिया था तो मुझसे ना छुपाना। ये आपकी साजिश ही है। आप कमाल को किरण में इन्वॉल्व करना चाहती। आंटी मैं लाख बुरी सही, लेकिन कभी मैंने ना कमाल के दिल में आपके खिलाफ नफरत नहीं पैदा करने की कोशिश की। हमेशा कमाल से यही कहा कि आंटी जो भी कहती है वो ठीक कहती है, और आप आंटी हम दोनों के ताल्लुक में दूरियां पैदा करने की कोशिश करी, ये जानते हुए कि आपका बेटा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। तो तुम भी मोहब्बत का सबूत दो ना। क्या करूं? कमाल की दूसरी शादी करवा दूं? हाँ। क्या मेरी मोहब्बत सिर्फ इसी आजमाइश पर खड़ी है? हाँ, यही तुम्हारी मोहब्बत की आजमाइश है। आंटी आपके पास इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी शादी के बाद बच्चा हो ही जाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है। और आपकी उम्मीद की वजह से मैं अपना घर बर्बाद कर लूं? घर तो तुम्हारा बर्बाद है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। ठीक है आंटी,
फिर जिस दिन कमाल अपने मुंह से मुझे कहेंगे ना कि उन्होंने दूसरी शादी करनी है, तो उनकी दूसरी शादी करने में मैं एक दिन भी नहीं लगाऊंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कमाल कभी भी तुम्हें ये नहीं कहेगा। आंटी, जब आप ये खुद सब कुछ जानती हैं तो क्यों हमारा सुकून बर्बाद करने पे तुली हैं? चलिए ठीक है, आपको जो करना है आप करें, लेकिन मैं भी मरते दम तक अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अम्मी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? कॉलेज। और कहाँ? कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो मैं क्या कॉलेज जाना छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दो। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकती ना। पढ़ाई छोड़ने का नहीं कह रही हूँ, सिर्फ कॉलेज छोड़ने का कह रही हूँ। घर में बैठकर भी पढ़ाई हो सकती है, बाहर नहीं जाओगी। मेरे घर पे बैठ के कोई पढ़ाई नहीं होती है, कुछ नहीं पढ़ा जाता है। कैसे नहीं होती है? जाओ कमरे में जाओ। बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। अपना है सुना नहीं तुमने क्या कहा है मैंने? कमरे में जाओ। माँ मत बनो मेरी, मैं हूँ माँ तुम्हारी। नहीं जाओगी तुम कॉलेज। वो आ गया मेरे लिए। किरण, जी भाभी। पहले मुझे ये बताओ, मुझे भाभी क्यों कहती हो? तुम्हारी मेरी उम्र में इतना भी फर्क नहीं। नहीं, वो ऐसी रिश्ते के हवाले से बोलती हूँ। तुम्हारी लॉजिक बहुत अजीब है। कमाल को तो भाई कहती ही नहीं हो और मुझे भाभी। सबाहत कह सकती हो मुझे। ओके। ये क्या है? गाड़ी की चाबी। तुम्हें जहां भी जाना हो जा सकती हो, हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हमें? मुझे और कमाल को। लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। कमाल को तो किया ना, ऑफिस से तुम्हारी वजह से आए। मैं नहीं चाहती कि आइंदा ऐसा हो, इसीलिए ये दे रही। थैंक यू। ठीक है। उम्मीद है तुम जितने दिन भी यहाँ हो उससे हमारी जिंदगियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कोशिशों के लिए दुआ करूंगी। खैरियत है? आजकल बड़े मेरे घर के चक्कर लग रहे हैं आपके। भाई मुबारकबाद देने आई हूँ तुम्हें मैं। किस बात की? शफा को इतनी अच्छी नौकरी जो मिली है। आपको किसने बताया? तुमने नहीं बताया तो क्या हुआ, मुझे तो उस्मान ने बताया। चलो जैसे भी पता चला, पता तो चल गया ना, फिर गिला किस बात का कर रही हैं? अरे मुझे तो बहुत खुशी हुई। आप क्यों खुश हो रही हैं? लो, मेरी बहू को इतनी अच्छी नौकरी जो मिली है। मेरी बेटी है वो, आपकी बहू बनी नहीं है।
चलो होने वाली सही। अच्छा ये तो बताओ, तनख्वाह कितनी लगी उसकी? उस्मान ने नौकरी का बता दिया आपको? ये नहीं बताया तनख्वाह कितनी लगी है? उसे तो खुद नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता ना हो? माँ को तो औलाद की हर चीज पता होती है। आजकल की औलाद अपने राज किसी को नहीं बताती। हाँ ये भी है। वैसे अगर मुझे तनख्वाह का पता भी होता ना तो मैं हरगिज ना बताती आपको। क्यों? नजर लग जाती है। नजर हमेशा दुश्मनों की लगती है। वैसे आजकल अपनों में और दुश्मनों में फर्क ही कहाँ रहा है। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं नहीं रहने दो, मुझे 100 काम है, मैं चलती। अरे रुको तो, 2 मिनट में चाय बन जाएगी। यूं गई यूं आई। मेरे पास टाइम नहीं है, फिर पी लूंगी। बड़ी आई, मैं कौन सी चाय बना रही थी। काम है इनको, काम है भाई, हम तो फारिग हैं। आंटी ये देखें, ये क्या है? गाड़ी की चाबियां किसने दी? आपकी बहू ने। वाकई? मैं तो समझ रही थी ऐसे ही बोल रही है, उसने तो वाकई दे दी। उन्हें देना पड़े अपनी जिंदगी में सुकून के लिए। मैं समझी नहीं। पता नहीं आंटी, मुझे ये चाबी बोझ लग रही है। क्यों मेरी जान? आप जानती हैं कि ये चाबी उन्होंने चाहत से नहीं दी मुझे, बल्कि इसलिए दी है ताकि मैं उनकी जिंदगी में इन्वॉल्व ना हो सकूं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? उन्होंने खुद ऐसा कहा है आंटी। किरण बेटा, तुम सबात की बातों को ना सोचा करो। बिजनेस कर कर ना उसका ज़हन कारोबारी हो गया है। वैसे काफी सर्द मिजाज की है। सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए, वरना अपने शौहर को किस तरह काबू किया हुआ है। मेरा बेटा कमाल अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। अंदाजा है मुझे आंटी। सच बोलूं ना, मुझे सबात से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, और मैं रवायती सास की तरह भी नहीं हूँ। बस मुझे एक बात का दुख है कि क्या? कुछ नहीं बेटा, बस वैसे ही। सोची शॉपिंग पे चली जाओ। चलेगी मेरे साथ? नहीं बेटा, तुम जाओ। ओके, I'll see you. निकालो खाना, डालो। सारा और खुर्रम कहाँ है? खुर्रम तो दोस्तों के साथ बाहर गया है। और सारा? कमरे में बंद है सुबह से। क्यों? कॉलेज जाने से मना जो कर दिया मैंने। आपने मना कर दिया? हाँ तो जितना पढ़ना था पढ़ लिया, घर बैठकर आराम करे अब। आपको इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। ज्यादा मेरी माँ मत बनो। मुझे पता है मुझे कितनी सख्ती करनी है और कितनी नहीं करनी। तुम्हें दे दी ना ढील, देख लिया मैंने ढील का नतीजा क्या है। मैंने क्या किया है? यही बोलना सीखा है माँ के आगे, तड़ तड़। जबान ही बंद नहीं होती, माँ को सबक सिखा रही है। आपको मेरी जबान चलाना नजर आता है, मेहनत नहीं। एक मिनट कमाई करो, मुझ पे आइंदा मत डालना। कितना खाती हूँ मैं? इतनी सी खुराक है मेरी। तुम तीनों बहन भाइयों की कहीं ज्यादा है मुझसे खुराक। रोब डालना ना तो उन दोनों पे जाके डाल, मुझ पे नहीं। सारा ने सुबह से कुछ खाया है? नहीं खाया। आपने पूछा था? पूछा था, मना कर दिया उसने। तो आप प्यार से पूछ लेती। मैं खाना पका देती हूँ ना, इतना काफी है मेरे लिए। मैं पीछे पीछे मिन्नतें नहीं कर सकती खाना लेके। ये अल्लाह का वास्ता है खाना खा लो। ये चौंचले मुझसे नहीं होते, ये मोहब्बतें मुझसे नहीं जताई जाती। भाड़ में गई मोहब्बतें। मैं देख कर आती हूँ सारा को। जाओ मरो, खाना हराम करके रख दिया मेरा। सारा चलो खाना खा लो, उठो चलो। दूर हो जाए मुझसे। क्या बात है, क्या हुआ है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बल्कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। पर क्यों? मुझे नफरत है आप लोगों से। आप सब मेरे दुश्मन हैं। जब तक तुम मुझे बात नहीं बताओगी मैं हल कैसे करूंगी? बताओ। अम्मी ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। सारा अपनी गलतियां मेरे ऊपर मत डालो। आपने मुझे शयान के साथ देखा था आप ही, और आपने अम्मी को आके घर पर बता दिया। आप मुझसे भी तो पूछ सकती थी।
तुमसे इतनी मर्तबा पूछा, तुमने तो आगे से हमेशा बदतमीजी की। मैं अम्मी को ना बताती तो और क्या करती। रहने दें आप चली जाए। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। खाने पे किस बात का गुस्सा है? मुझे भूख नहीं है। अम्मी बताई थी तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। उठो चलो। अच्छा मैं करती हूँ अम्मी से बात, तुम कल कॉलेज चली जाना, ठीक है? आप सच में बात करेंगी? चलो अब। फिर ठीक है, अब आपने ही उन्हें मनाना है। मना लूंगी, चलो। मुझे जाना है कल से कॉलेज, वरना मैं दोबारा खाना पीना बंद कर दूंगी। आ जाओ। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, आप वैसे ही अपने साथ वक्त गुजार रहा हूँ। अच्छा, क्या सबात इस बात से नाराज हो गई हैं कि आप मेरे साथ वक्त गुजार रहे हैं? ये किसने कहा आपसे? आप मुझे आप तो मत कहें, तुम कह सकते हैं। मैं आपकी बीवी नहीं हूं। ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो ज्यादा नाराज है तो मैं एक्सक्यूज कर लूं अपनी तरफ से? जरूरत नहीं है इसकी। कमाल, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच कोई बदमज़गी हो। हमारा रिश्ता कोई इतना कमजोर थोड़ी है कि छोटी सी बात पे बदमज़गी हो। अच्छी बात है ये तो। मैं थैंक्स कहना भूल गई थी उन्हें, तो क्या आप मेरी तरफ से थैंक्स बोल देंगे? क्या दूंगा? चाय बना के लाऊं आपके लिए? मूड नहीं है मेरा। क्या बात है, चाय पीना छोड़ दी आपने? रात के वक्त चाय पीना छोड़ दिया। अच्छा, मुझे लगा शायद आप मेरे साथ चाय नहीं पीना चाहते। ऐसी ही बात है, क्योंकि सबात के साथ पीने का आदी जो हो चुका। गुड, आप अपनी कंपनी एंजॉय करें, मैं चलती हूँ। क्या बातें हो रही थी? किससे? किरण से? क्या बातें हो सकती हैं? ये तो आपको ही पता होगा। घर में रहते हुए लोग आपस में क्या बात कर सकते हैं? किरण हमारे घर पर नहीं रहती है, वो यहाँ मेहमान है। फिर आप भी बता दें कि एक मेहमान से क्या गुफ्तगू हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि मेहमान के लिए दिल में कितनी जगह। मत करें सबा, मत करें इतना शक कि मैं खुद की नजर में गिर जाऊं। मैं शक तो नहीं करी। शक ही कर रही हैं आप। जब से किरण आई है शक ही किए जा रही हैं आप। कमाल, किरण की जगह अगर कोई भी होती तो मैं ऐसे ही करती। आपने मेरी मोहब्बत को बेमोल कर दिया। ऐसा तो मत कहें कमाल, कि मोहब्बत ही तो मेरी जिंदगी का असासा है। नहीं सबा, ऐसा ही महसूस कर रहा हूं मैं आजकल। कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा? कितना प्यार करती हूँ मैं आपसे। क्या मैं नहीं करता? आप तो मुझसे भी ज्यादा करते हैं। तो फिर इतना सेंसिटिव क्यों होती हैं आप? क्यों होती हैं इतना सेंसिटिव कि मैं खुद की नजर में गिर जाऊं? अब नहीं होते। पक्का? पक्का। बहुत मुश्किल से राजी हुई है खाना खाने पर। इतना मनाया है तब जाके खाना खाया है उसने। क्या जरूरत थी मनाने की? रहने देती नाराज, अच्छा था।
एक रोटी कम बनानी पड़ती मुझे। अम्मी ऐसे क्यों कह रही हैं? तो और क्या कहूँ? अच्छा सुने, आप सारा को कॉलेज जाने से मना मत करें। क्यों मना नहीं करूँ? अम्मी वो बहुत शर्मिंदा है। उसे होना भी चाहिए शर्मिंदा। तो आप उसको फिर जाने देना कॉलेज। कोई जरूरत नहीं कॉलेज जाने की। अम्मी उसने वादा किया है, वो ऐसा नहीं करेगी कुछ भी। उसके वादे पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं है। अम्मी क्यों जिद कर रही हैं? मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। अम्मी बातों बातों में एक बात तो बताना भूल ही गई। वो आज मैं मार्केट गई थी ना, तो एक जोड़ा देखा था, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर लाई क्यों नहीं? पैसे नहीं थे, अभी इस महीने की तनख्वाह आएगी ना तो ले आऊंगी आपके लिए। अच्छा सारा से कहो चली जाए कॉलेज। अब ये मत समझना कि मैंने जोड़े की लालच में आके जा सकती हूँ, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा गई थी मैं शफक की तरफ। अच्छा फिर क्या? राबिया तो सीधे मुंह बात करने की रवादारी नहीं है। क्या कहा चची ने? कहना क्या था, उसे तो जली कटी सुनाने का मौका चाहिए। अरे अम्मी जान, आप अच्छी तरह जानती हैं चची के मिजाज को। क्या मतलब जानती हूँ? ना कम से कम एहसास तो करे, मेरी उससे दोहरी रिश्तेदारी है। जानता हूँ, मुझे ये बताएं कि आपको चची से काम क्या था? अरे मैं तो शफक की नौकरी की मुबारकबाद देने गई थी। आप भी ना छुट्टी वाले दिन चली जाती जब शफक खुद मौजूद होती घर में। बस वहां से गुजर रही थी, मैंने कहा चली जाऊं, फिर सारे मोहल्ले में बातें करती फिरेगी। अब मैं क्या कह सकता हूँ? क्यों नहीं कह सकते तुम शफक से कहो कि अपनी माँ को इखलाक और मुरव्वत सिखाए। मुझे एक बात बताएं, चची जान किसी की बात समझती हैं? उन्हें दो एक दफा शादी, फिर देखूंगी कैसे नहीं सुनती। फिर क्या करेंगी आप? अरे हम लड़के वाले होंगे, उसे मुझसे तमीज से बात करनी होगी। बराए मेहरबानी अम्मी जान, अपनी जाती दुश्मनियां जो है ना अपने तक रखें। मुझे और शफक को इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो हर वक्त शफक की फिक्र रहती है। अभी वो शादी होकर इस घर में भी नहीं आई, माँ की तो परवाह ही नहीं है। शफक शफक। बस भाई यहीं साइड पे रोक दो। भाई कितने हुए? भाजी 200 रुपये। 200 रुपये। भाई पैसे तो नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। भाजी पैसे लेके आप बैठी थी। मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, थे पैसे, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं क्या करूँ भाजी? भाई आप एक काम करें, मुझे अपना नंबर दे दें, मैं किसी भी तरह घर पहुँच कर ना आपको पैसे भिजवाती हूँ। भाजी रहने से बहुत देखे आप जैसे। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। माइंड तो नहीं करेंगे? बेटा तुम्हारी बात का क्यों माइंड करूंगी? आप सबाहत को पहले पसंद नहीं करती थी क्या? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं।
मेरे बेटी की पसंद मेरी नापसंद कैसे हो सकती? लेकिन आपका रवैया मैंने सबाहत भाभी के साथ थोड़ा सर्द देखा है। हाँ बेटा, सबाहत के साथ मेरा रवैया सर्द है। और इसकी वजह क्या है? एक बड़ी वजह है। मैं सबाहत पे सख्ती करना तो नहीं चाहती, लेकिन ना जाने क्यों मैं अपने आप पे काबू नहीं कर पाती। हुआ क्या है? कमाल और सबाहत की शादी को कई साल हो गए और इतना अरसा मैंने अपने कमाल की औलाद का इंतजार किया, लेकिन मुझे लगता है ये इंतजार अब लाहासिल है। कमाल की कभी औलाद नहीं हो सकती।